हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। आज फिर से आपके साथ बात करना चाहूँगा वोडाफोन आइडिया के बारे में। दोस्तों दो बहुत बड़े झटके निकल करके आ रहे हैं। दोस्तों वोडाफोन आइडिया को लगते हुए दिखाई दे रहे हैं दो बड़े झटके। तो दोनों खबरों के बारे में दोस्तों डिस्कशन करना चाहूँगा और साथ ही साथ कल के लिए क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं वोडाफोन आइडिया में, उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ पूरा बने रहे। मैं आज 4 वीडियो अपलोड करने वाला हूँ दोस्तों वोडाफोन आइडिया येस बैंक के ऊपर। तो हालांकि मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे इंटरडे में बनाता ही हूँ। साथ ही साथ इंडिया बुल्स और यहाँ पे वो आरती ड्रग्स के ऊपर भी जो न्यूज़ है उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सब वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे। तो दोस्तों आज वोडाफोन आइडिया की क्या कंडीशन रही थी, हालांकि आपको पता होगा कि 2 दिन से मार्केट में भयंकर गिरावट चल रही है। तो वोडाफोन आइडिया में भी आज 3% की गिरावट वो बंद हुआ है। 10 रुपये 10 पैसे पे क्लोजिंग जैसे तैसे करके उसने 10 रुपये का लेवल फिर से रिक्लेम कर लिया था। हालांकि लो बना दिया था यहाँ पे देखिए तो 6 रुपये 65 पैसे के आसपास। तो उसके बाद अच्छे खासी रिकवरी भी हुई है और लास्ट में थोड़ी बहुत गिरावट भी हुई है। तो अभी हम पहले चलेंगे एनएसई की वेबसाइट पे और कारोबार क्या निकल करके आ रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद दो जो झटके लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़ी खराब न्यूज निकल करके आ रही है वोडाफोन आइडिया में, उसके बारे में भी डिस्कशन करना चाहूंगा। वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे वोडाफोन आइडिया सर्च करके रखा है। आपको पता होगा उसकी क्लोजिंग 10 रुपये 10 पैसे के आसपास 30 पैसे डाउन था। 3% की गिरावट। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 10 रुपये 40 पैसे। ओपन होता है 10 रुपये 35 पैसे के आसपास। हाई बनाता है 10 रुपये 45 पैसे का। लो बन जाता है 9 रुपये 65 पैसे के आसपास और फाइनली क्लोजिंग 10 रुपये 25 पैसे के आसपास होती है। एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात कर रहा हूँ। तो वॉल्यूम में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट दिखने को मिला है। 43 करोड़ 40 लाख 50,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 8 करोड़ 79 लाख 56,000 शेयर की डिलीवरी। डिलीवरेबल परसेंटेज थोड़ा बहुत दोस्तों दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कम, हालांकि इतना जब भी ज़्यादा कम नहीं है। 20.26 की डिलीवरी है, परंतु यहाँ पे क्वांटिटी देखें तो आज भी 9 करोड़ के आसपास क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवर हुई है। तो ठीक ठाक डिलीवरी है। पहले के कंपैरिजन में देखें दोस्तों काफ़ी दिनों से जो चलती आ रही थी डिलीवरी उसके मुकाबले थोड़ी बहुत कम यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी हम चलेंगे सीधा न्यूज़ पे और न्यूज़ क्या निकल करके आ रही है उसको 1 बाय 1 जल्दी से डिस्कशन कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडिया मस्ट पे 10% ऑफ एजीआर ड्यू बाय मार्च 31। तो दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि तो सबको पता ही था कि कोर्ट ने यहाँ पे बोला था कि 10% का अमाउंट आपको जो एजीआर का है वो 31 मार्च 2021 तक पे करना है। परंतु यहाँ पे जो उन्होंने उसके सीईओ है या रविंद्र ठक्कर, उन्होंने पहले यहाँ पे जो सबमिट हुई थी अभी उसमें जो बयान दिए थे वो मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले आपको मैं पूरी न्यूज़ यहाँ पे पढ़ के बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे झटका क्यों बोल रहा हूँ उसका मैं आगे आपको थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखें तो भारतीय एयरटेल एंड वोडाफोन आर बिजी डीलिंग देयर लीगल टर्म टू इंटरप्रेट व्हाट द सुप्रीम कोर्ट मीन्स व्हेन इट्स से 10% ऑफ देयर एडजस्टमेंट रेवेन्यू बाय March 31, 2021. Even the Department of Telecommunication believe there is no ambiguity in this order. तो दोस्तों यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि 10% का अमाउंट 2021 के मार्च के तक आपको पे करना है, तो यहाँ पे थोड़ा वोडाफोन आइडिया और यहाँ पे जो डीओटी है उसके बीच यहाँ पे कंफ्यूजन चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप देखें कंफ्यूजन क्या चल रहा है वो मैं बताना चाहूँगा। While this telecom company maintain they have already paid more than 10% of their AGR due, the DOT view that company will have to pay 10% of total due by March 31, 2021 in respective of what one has already paid. He turned the industry calculation top turvy. The telecom would decide their further course of action if depending on the legal advice on they as a senior consultants study the fine print of the verdict. तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन ये निकल करके आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा बताया था कि 10% जो अमाउंट है आपको पे करना है मार्च 31, पर यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ऐसा मान के चल रहा था क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पहले कुछ 7-7.5 करोड़ के आसपास पे कर दिया है। तो उनको ऐसा लग रहा था कि हमने तो ऑलरेडी 10% के ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी पे कर दिया है, जो कि एजीआर 2 निकल करके आ रहा था। पर यहाँ पे डीओटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बोल रहे हैं कि आपको वो सब जो पहले पे किया उसको भूल जाओ, आपको एडिशनल अभी जो निकल करके आ रहा है उसको फिर से पे करना होगा। तो दोस्तों इसी मामले के तहत यहाँ पे पूरी कार्रवाई फिर से हो रही है। यहाँ पे जो कंसल्टेंट है उसको सीनियर कंसल्टेंट को बुलाया गया है और जो वर्डिक्ट निकल थी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की उसको फिर से एनालाइज करने की कोशिश की जा रही है। पर यहाँ पे डीओटी ने साफ साफ बोला है कि आपको फिर 10% ऑफ अमाउंट मार्च 31, 2021 से पहले
पे करना होगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए, जो कि मैंने आपके सामने पेश करना चाहा। तो यहाँ आई होप कि अभी आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे जो इश्यू निकल करके आ रहा था दोनों को, मतलब कि जो डाउट था सभी के माइंड में कि ऑलरेडी ये तो बात नॉर्मल थी, पर ये नॉर्मल नहीं थी दोस्तों। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया अलग मान के चल रहा था और यहाँ पे डीओटी अलग मान के चल रहा है। तो अभी के हिसाब से अगर उसको फिर से 10% पे करना हुआ तो दोस्तों यहाँ पे इसको जो पे करने की रकम निकल करके आएगी 5,825 करोड़। भारतीय एयरटेल को यहाँ पे 4,998 करोड़ यहाँ पे करना होगा मार्च 31, 2021 से पहले। तो दोस्तों ये अपने आप में बड़ा झटका है मुझे लगता है। और रविंद्र ठक्कर ने भी जो बताया था, सीईओ जो कि वोडाफोन आइडिया ने है, जो समिट हुई थी उसमें उन्होंने बताया कि 10 साल का जो टाइम मिला था वो अपने आप में पॉजिटिव आउटकम है। ही हैज पॉइंटेड दैट द टेलीकॉम had already paid more than 10% of AGR due as ordered by the court। तो वो भी ऐसा मान करके चल रहे थे कि उन्होंने जो पे कर दिया है वो अपने आप में 10% गिना जाएगा, माना जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको जो अभी निकल करके आ रहा है 10% वो फिर से पे करना पड़ेगा, पहले का सब नहीं चलेगा, ऐसा डीओटी ने बोला है। तो ये अपने आप में बड़ा झटका था, जिसकी वजह से अभी वोडाफोन इंडिया में गिरावट चल रही है 2-3 दिन से। दूसरी एक न्यूज़ निकल करके आ रही है, उसको भी आपके सामने पेश करना चाहूँगा। तो दोस्तों दूसरी यहाँ पे एक आर्टिकल निकल करके आ रहा है, वोडाफोन इज अनएबिलिटी टू राइज डेब्ट में इंक्रीज इक्विटी रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जो जनरल मीटिंग थी वोडाफोन आइडिया की, उन्होंने ऐसा बताया था 25,000 करोड़ रुपये वो राइज करने वाले हैं डेब्ट और इक्विटी को मिक्स करके। यहाँ पे वही मैं बताना चाहूँगा। द वोडाफोन आइडिया inability to raise debt from external investor could increase equity requirement and push promoter to subscribe the debt insurance too, according to the report by US Financial Services House। मॉर्गन स्टैनली ने जो यहाँ पे रिपोर्ट निकाली है उसके अनुसार यहाँ पे जो अगर डेब्ट के माध्यम से पैसे जुटाने में नाकामयाब रहे तो उनके प्रमोटरों को डेब्ट इंश्योरेंस सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूरी बात क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँ। द कंपनी हैज अनाउंस्ड दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव अप्रूव्ड द फंड राइजिंग प्लान थ्रू द mix of debt up to 150 billion and equity up to 150 billion। The mix of equity and debt would be managed it way so far so as the rise maximum of 250 billion and proposed would taken up to approval of AGM schedule on September 30। ये जो अप्रूवल है सितंबर 30 के पहले आ जाएगा, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। If above proposal turn out to be successful, it may the fair assume that market could continue to remain 3 positive player market as a least for next 5 years। तो दोस्तों अगर ये जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो मॉर्गन स्टैनली ऐसा बोल रहे हैं कि अगले 5 साल तक तो हमें तीनों कंपनी यहाँ पे काम करती हुई दिखाई दे सकती है। पर अगर यहाँ पे ये जो प्लान है वो कामयाब नहीं होता है, क्योंकि डेब्ट के माध्यम से अभी आप बता जितना इजी समझ रहे हो उतना इजी है नहीं, वो मैं आगे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो यहाँ पे दो क्योंकि एक्सटर्नल इन्वेस्टर यहाँ पे जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे भी नहीं कि पैसा डालेंगे भी नहीं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली ने बताया है। तो जो यहाँ पे ये जो प्लान की सफलता उसी के ऊपर है कि यहाँ पे जो नया इन्वेस्टर पैसा डालेगा तो वो सबसे पहले क्या देखेगा, तो कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है, एबिटा टू डेब्ट रेशियो कितना है, एंटरप्राइज वैल्यू कितना है, वो सब देखता है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का डेब्ट रेशियो ऑलरेडी 27.6 टाइम है यहाँ पे एबिटा के कंपेयर किया जाए। और जो अगर बाहर का इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा डालने के लिए राजी होता है तो मैक्सिमम 3 to 4% तक यहाँ पे वो चलाता है नॉर्मली, पर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, 27 के ऊपर यहाँ पे एबिटा टू डेब्ट रेशियो दिखाई दे रहा है। तो वो अपने आप में चिंता का विषय बोला है मॉर्गन स्टैनली ने कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टर यहाँ पे राजी होता है भी कि नहीं, वरना आगे जाकर के यहाँ पे उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये अपने आप में मॉर्गन स्टैनली की जो कि अपने आप में बहुत ही दिग्गज ब्रोकर है, उन्होंने यहाँ पे इसे रिपोर्ट भी निकाल करके दी थी। तो ये अभी अपने आप में बहुत चिंता का विषय बना हुआ है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो दोस्तों इसी की वजह से यहाँ पे शेयर प्राइस में भी कुछ दिनों से, पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी बना हुआ है। और आज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट थी, हालांकि रिकवरी भी हो गई, परंतु एक समय पे बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रही थी।
तो अभी हम चलेंगे सीधा चार्ट पे, और चार्ट पे यहाँ पे नेक्स्ट मतलब कल इंट्राडे के लिए क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने वोडाफोन आइडिया का चार्ट लगा के रखा है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो कैंडल बनी थी सुबह सुबह, उसमें हमारे नीचे के लेवल के दोनों टारगेट अचीव हो गए थे दोस्तों। आप चाहो तो यहाँ पे कल का वीडियो देख सकते हो दोस्तों। लगातार मुझे लगता है कि 7-8 दिन से मैंने गिना तो वैसे नहीं है, वो लगातार हमारे जो दर्शक है मतलब कि मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर है लगातार मुनाफा बुरुक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैं उसको जिस प्रकार की यहाँ पे एनालिसिस करके दिखाता हूँ, अगर वो उसको कंप्लीटली फॉलो करते होंगे, अपनी थोड़ी बहुत भी एनालिसिस करते होंगे और एग्जैक्ट प्राइस पे यहाँ पे पकड़ रहे होंगे, तो उसको बहुत बढ़िया मुनाफा होता होगा दोस्तों। कल मार्केट कैसे मूव करने वाली है इसका प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, पर्टिकुलर लेवल है जो जिसके नीचे यहाँ से गिरता है तो हम बाइंग या सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं, तो वही हमें करने की ट्राई करनी है। हाँ, एंड ऑफ द थिंग हमें तो पैसा ही चाहिए इंट्राडे में। इंट्राडे करते ही हमें क्योंकि थोड़ा बहुत मुनाफा कर पाए, तो हमें हमारा स्टॉक नीचे जाता है या ऊपर जाता है, हमें मुनाफा मिल रहा है, तो इश्यू क्या है वो आपको समझने वाली बात है। यहाँ पे मैं आगे बात करना चाहूंगा कल के लिए। तो दोस्तों एक रेंज निकल करके आए जिसके ऊपर मैं आपको पहले आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। यहाँ पे देखो तो ये जो 10 रुपये 25 पैसे लेके 10 रुपये 5 पैसे तक के जो रेंज है उसके बीच आपको कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर ये 10 रुपये 25 पैसे के ऊपर निकलता है तो आपके लिए पहला टारगेट हो सकता है 10 रुपये 45 पैसे, और इसके ऊपर हो सकता है 10 रुपये 65 पैसे के आसपास टारगेट मिल सकता है। नीचे की तरफ बात करें तो दोस्तों अगर 10 रुपये 5 पैसे का लेवल तोड़ता है तो 9 रुपये 85 पैसे तक लेवल, और इसके नीचे 9 रुपये 65 पैसे तक के लेवल यहाँ पे आ सकते हैं दोस्तों। 9 रुपये 65 पैसे का लेवल अपने आप में अभी क्रूशियल लेवल है जो कि आज उसने सपोर्ट लिया है। तो दोस्तों इस लेवल के ऊपर आपको अपनी वॉच बना के रखनी है। कल अगर ये कल कमजोरी और ज़्यादा कंटिन्यू रहती है तो 10 रुपये 5 पैसे के नीचे अगर ये सस्टेन हो जाता है 5 मिनट के कैंडल पे, तो आपके नीचे के लेवल में मुझे लगता है 9 रुपये 85 पैसे और 9 रुपये 65 पैसे के टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों जिस किसी ने भी अभी मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। उसमें मैंने आज 3-4 इंट्राडे कॉल्स यहाँ पे दिए थे जिसमें लोगों ने अच्छा खासा मुनाफा बुक किया है। तो दोस्तों उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले, और जिस किसी ने अभी जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं करवाया या करवाना चाहता है उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप मेरी लिंक से यहाँ पे डाउनलोड करते हो या फिर जीरोधा में अकाउंट ओपन करते हो तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। मेरी प्रीमियम चैनल है उसमें आपको जगह दी जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।